जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। कुछ इस तरह से एफ एक्स परिभाषित है, आपको बताना है इन दिस केस द फंक्शन एफ एक्स इज। क्या फंक्शन x बराबर 0 और 1 पर कंटिन्यूअस है? क्या फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर? क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस है? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया है। मिला के कुल बात इतनी है कि आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए आपको x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। ये आपको पता है क्या होता है, a माइनस एच। फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, क्या होता है, h टेंड टू 0 f a प्लस एच। फिर आप फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालोगे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आप बोलोगे फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर तीन में से कोई एक भी इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये तीन काम आपको करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको फंक्शन कुछ इस तरह से दे और एफ एक्स की एक से ज्यादा डिफरेंशियल है, यहाँ पर एफ एक्स की 3 डिफरेंशियल है। ठीक है, माइनस एक्स कब है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। एक्स कब है, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। और 2 माइनस एक्स कब है, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करें तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू लेंगे? यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं, तो आपको देखना है कि भाई x लेस देन 0 कहाँ पर है, उसके ठीक सामने वाली जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में आपको देखना है कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, जहाँ पर भी होगा उसी के ठीक सामने वाली वैल्यू राइट हैंड लिमिट में लेंगे, और जहाँ पर x इक्वल टू 0 मिलेगा वही आपकी f0 यानी फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखें x लेस देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x लेस देन 0 यहाँ पर है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू जाने वाली है। ठीक, अब हम x की जगह पर क्या करेंगे, a माइनस एच रखते हैं। ये मतलब गिवन पॉइंट जिस पर आप चेक कर रहे हो, तो यहाँ तो हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0 माइनस एच क्या हो गया, 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, हो गया। अब लिमिट लगाओगे, h की जगह पर 0 रखोगे तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपको देखना है x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है। तो देखो साफ साफ तो कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दिखेगा 0 लेस देन x है, 0 x से छोटा है। 0 x से छोटा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x 0 से बड़ा है? बिल्कुल भाई, चाहे आप ये बोलो कि 2 3 से छोटा है, चाहे बोलो 3 2 से बड़ा है, बात तो एक ही है। तो अगर 0 लेस देन x है तो हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट में ये वाली वैल्यू जाने वाली है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h। लिमिट लगाओगे ये भी 0 आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 कहाँ पर है। तो ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की वैल्यू। अब इसमें आपको रखना है 0, क्योंकि अब 0 निकालना है। जैसे 0 रखोगे 0 आ गया। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों 0 आ रही हैं, इसलिए ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो भैया आंसर देना है सिर्फ। अगर आप ये सब करने में जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ हमको आंसर देना है। तो आंसर हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? अब x इक्वल टू 0 पर तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और f1 निकालोगे। ये तीन काम आपको करने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू होगी, जहाँ पर x लेस देन 1 होगा उसके ठीक सामने वाली,
राइट हैंड लिमिट में जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 होगा वहाँ पे ठीक सामने वाली, और फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालोगे, जहाँ एक्स इक्वल टू 1 होगा वही फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये 3 काम आपको करने हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप सीधा सीधा देखो कि एक्स लेस देन 1 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, एक्स लेस देन 1 यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब आपको क्या करना है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस एच, अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0, ये एक्स है, इसमें आप क्या करोगे 1 माइनस एच रखोगे, फिर आप लिमिट लगाओगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करो, आपको ये पता चल गया है, ये पता चल गया है कि भाई एक्स लेस देन 1 यहाँ पर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू आने वाली है। तो बस आप कुछ मत करो, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो सीधा सीधा एक्स की जगह पर 1 रख दो। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो एक्स की जगह पर 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, निकल गया। राइट हैंड लिमिट में आपको देखना है एक्स ग्रेटर देन 1, जहाँ से देखो यहाँ पर है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पर 1 रख दो, आगे। फिर आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू देखनी है, इक्वल का साइन कहाँ है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला लेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पर 1 रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका गिवन फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पर ही कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 और 1 दोनों पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एट बोथ x इक्वल टू 0 एंड 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम लोग ऐसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सीधा सीधा वैल्यू रखने निकालेंगे, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू -1 कब, जब x लेस देन -1 है, माइनस एक्स कब, -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और 1 कब है, जब x ग्रेटर देन 1 है। इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 बट नॉट एट x इक्वल टू 1, बोथ x इक्वल टू 1 एंड -1 एंड नन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड -1। ठीक है, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको चेक करना है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप x इक्वल टू 1 की बात करो, x इक्वल टू 1 की बात करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, राइट हैंड लिमिट देखोगे और या फोन देखोगे, ये 3 काम आपको करना है। ठीक है, 3 काम आपको करना है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे कि भैया x लेस देन 1 कहाँ पर है, राइट हैंड लिमिट में देखोगे x ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है और x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, ये 3 काम आपको करने हैं। ठीक है, तो x लेस देन 1 यहाँ पर है, ध्यान से देखो यहाँ पर है, x लेस देन 1 यहाँ पर है, बस ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर सीधा 1 रख दो, तो x की जगह पर 1 रखोगे -1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में आपको देखना है कि x ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है, और देख लो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, और इसके ठीक सामने की वैल्यू क्या है, 1 है। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब थोड़ा ऑप्शन क्या देखो, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस था, इसका मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने देख लिया। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये चांसेस है कि कह रहा है x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है बट नॉट एट x इक्वल टू 1 पर, तो हमने तो देख लिया x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको अभी रहने देते हैं। कह रहा है बोथ x इक्वल टू 1 एंड -1 दोनों पर कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है, तो 2 ऑप्शन तो चले गए, बचे 2। तो हमको x इक्वल टू -1 पर चेक करना है, कर लो क्या दिक्कत है, x इक्वल टू -1 पर चेक करना है। आपको देखना होगा x लेस देन -1 कहाँ पर है, x ग्रेटर देन -1 कहाँ पर है और x इक्वल टू -1 कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो x लेस देन -1 यहाँ पर है, वैल्यू कितनी -1, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो -1 लेस देन आर इक्वल टू x, इसका मतलब -1 एक से छोटा है, x से छोटा है, इसका मतलब x -1 से बड़ा है, ये हो गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट में हमको -x है, क्या करेंगे x की जगह पर -1 पुट करेंगे, क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। जैसे आप -1 पुट करोगे तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है और -1 करोगे 1 आ गया। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा, बचा कौन, डी, नन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड -1, दोनों ही x इक्वल टू 1 और -1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू tan kx by x कब जब x लेस देन 0 है और 3x + 2k स्क्वायर कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है। कैसे करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं।
आगे हमसे कहा है कि विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमको बता दिया है कि जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अगर एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा काम ये करने वाले हैं, हमको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यहाँ पर है और एक्स लेस देन 0 यहाँ पर है। तो ये काम करते हैं, अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमको क्या करना है, लिमिट लगाना है, एक्स टेंड टू 0 लिखना है और जो आपका फंक्शन दिया गया है इसको हम लिख देंगे tan के एक्स बाई एक्स, ठीक। अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, ये हो गया। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो किसके बराबर होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर इक्वल होगी किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू a पर, मान लो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो इक्वल होगी किसके, x टेंड्स टू a fx के। बात आई समझ में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे और ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू के, मतलब f0 के। बात आई समझ में। ये हमारा fx ही तो है, ये तो fx ही है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। अब f0 क्या होगा, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यही होगा, जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो ये 0 करोगे ये खत्म, क्या बचा 2k²। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे नीचे 0, ऊपर रखोगे ऊपर 0, 0/0 का बन रहा है, मतलब एल हाफ रूल लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan का करोगे तो k sec स्क्वायर kx आएगा और नीचे क्या हो गया, नीचे तो 1 हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगाओ, जैसे 0 रखोगे पूरा 0 और sec 0 की वैल्यू क्या होगी, sec 0 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये हो गया 1, बचा क्या k, तो ये हो गया 2k² इक्वल टू k। यहाँ से आप करोगे 2k² माइनस k इक्वल टू 0, k को कॉमन कर सकते हो तो ये आएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। एक k की वैल्यू 0 आएगी और एक 1/2 आएगी। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से बता दूं, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो आपको कुछ नहीं करना है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और फिर लिमिट लगा दो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट में लगा दो चाहे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है इफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3ax प्लस b, कब, जब x ग्रेटर देन 1 है, x इक्वल टू 1 पर 11 है और x लेस देन 1 पर 5ax माइनस 2b है। कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ a एंड b आर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको a और b का मान बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में आया हुआ है, ठीक। क्या कहा उसने, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। देख लेते हैं, x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट हो गया, x लेस देन 1 है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 है, फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देख लो जरा, f1 क्या है, f1 है आपका 11। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह पर एक रखना है ना, x बराबर 1 पर चेक करना है, एक रखोगे तो 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट जरा देख लो, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर एक रखोगे तो आएगा 3a प्लस b। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बराबर करो तो आएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने फंक्शन की वैल्यू को इक्वल किया क्योंकि आपस में ये तीनों बराबर है, तो इसको बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। बराबर किया और अब इसको बराबर कर लो तो आएगा 3a प्लस b इक्वल टू कितना 11। चलो एक काम करते हैं, ये 2b है ये b है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2b हो जाएगा, जोड़ोगे ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 और 5 11a इक्वल टू 11 दूना 22 और 22 में 11 जोड़ोगे 33 हो गया। 11 से काट दोगे a इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। a की वैल्यू 3 मिल चुकी है, a की वैल्यू 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब गलत है। आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है।
आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। भाई ए का मान 3 मिल गया और किसी में है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका मतलब बी का मान 2 आने वाला है, ठीक है। और वैसे भी चेक कर सकते हो, ए का मान यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 3 9, 9x प्लस बी, ये हो जाएगा 9x प्लस बी। अच्छा बी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ये होगा 9x प्लस 2। यहाँ पर रखोगे ए का मान 3, तो 5 3 15x और -4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको x इक्वल टू 1 रखना है। जैसे 1 रखोगे 9 तो 11 हो गया, यहाँ पर 1 रखोगे 15 में से 4 निकल गया 11 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 11 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 11 है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है द फंक्शन fx2 power 1 by x is not continuous when x is, कह रहा है कि fx इक्वल टू 2 पावर 1 by x कंटिन्यूअस नहीं है जब x का मान क्या है 0 रखोगे तो 1 by 0 मतलब इनफाइनाइट, 2 पावर इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1 रखने पर 2 पावर 1 हो जाएगा, -1 रखने पर 1 by 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 अगर आप रख दोगे तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी डिफाइन ही नहीं होगा, 2 पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा। 1 by 0 मतलब क्या, 2 पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था फंक्शन fx इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन की 3 डेफिनेशन दी गई हैं। आपसे कह रहा है इज कंटिन्यूअस फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, देन a एंड b आर। आपको a और b का मान बताना है, ठीक है, a और b का मान बताना है। तो देखो क्या करेंगे, आपसे बोला है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 0 से लेकर पाई तक कौन से पॉइंट्स आते हैं, 0 से लेकर पाई तक आपका आता है π/4, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/4 आएगा। π/2 भी उसी के बीच में आएगा, π/2 भी क्या आएगा, उसी के बीच में आएगा। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम π/2 और π/4 इन दोनों पॉइंट्स पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सच चेक नहीं करना है, उसने हमसे कह दिया कंटिन्यूअस है, लेकिन हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू तभी निकलेंगी जब हमारे पास 2 इक्वेशन होगा। तो हम लोग इन्हीं की मदद से 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे π/2 पर, ठीक है, x इक्वल टू π/2 पर। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई x लेस देन π/2 कहाँ पर है, आपको देखना है x ग्रेटर देन π/2 कहाँ पर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों निकाल लो, दोनों को इक्वल कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो x लेस देन π/2, ध्यान से देखना, यहाँ पर है x लेस देन और इक्वल टू π/2, इसका मतलब कि π/2 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो जैसे आप रखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जैसे आप रखोगे यहाँ पर π/2, ये हो गया π/2, तो 2 इंटू π/2। लेकिन यहाँ पर जैसे आप π/2 रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो काट π/2 यानी काट 90 का मान तो 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, केवल बचेगा क्या, b, केवल बचेगा क्या, b। अच्छा हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल करनी है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं b इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हमें देखना है कि x ग्रेटर देन π/2 कहाँ पर है। यहाँ पर देखो π/2 लेस देन x है, अगर π/2 x से छोटा है तो इसका मतलब x π/2 से बड़ा है ना। तो ये हो गया आपका क्या, राइट हैंड लिमिट। तो आपको क्या करना है, इसमें π/2 पुट कर देना है, तो कर दो। देखो यहाँ पर π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos पाई आएगा, cos पाई मतलब cos 180 अंश, cos 180 पर -1 होता है, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है। यहाँ पर रखोगे π/2 तो sin 90 का मान 1 होता है, तो ये हो गया -b, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो -a इक्वल टू -b इधर आएगा तो 2b हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, -2b, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप ऐसे ही काम करोगे x इक्वल टू π/4 के लिए, जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखो, वही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। अब देखो π/4 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखना होगा कि x लेस देन π/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 रख दो। यहाँ पर रखोगे तो π/4 प्लस a√2, यहाँ पर रखोगे sin π/4 का मान 1/√2, क्योंकि sin 45 का मान 1/√2 होता है, ये कट गया। यानी कि आपको यहाँ से मिल गया π/4 प्लस a, ठीक है, π/4 प्लस a, यानी x इक्वल टू π/4 पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल रही है π/4 प्लस a। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, है ना।
क्यों? क्योंकि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। चलो अब देखना यह है कि x ग्रेटर देन π/4 कहाँ पर है। सिंपली देखोगे तो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि π/4 लेस देन x है। अगर π/4 x से छोटा है तो इसका मतलब x π/4 से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर π/4 रखना है। तो रख दो, यहाँ पर रखोगे 2 इंटू π/4 काट π/4 यानी काट 45 का मान 1 होता है एंड प्लस बी। ठीक है, 2 से कट गया, ये हो गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ए और बी को एक तरफ कर लो, बी को इधर लाओगे तो ए माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये π/2 है, ये माइनस π/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई में से पाई निकल गया तो π/4, इसको आप मान लो सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, ए की जगह पर -2 भी रख दो। जैसे आप -2 भी रखोगे ये हो गया -b इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये -3b इक्वल टू कितना, π/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, -12, क्या हो जाएगा, -12। तो b की वैल्यू आ गई π/-12। अगर b की वैल्यू π/-12 आ रही है तो आपको a की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर रख दो a इक्वल टू -2 इंटू π/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 6, यानी a की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, तो a की वैल्यू π/6 और b की वैल्यू आ रही है π/-12। तो आप ध्यान से देख सकते हो, π/6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और π/-12 नहीं है। ठीक है, तो b का मान π/-12 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। हो सकता है कि मिसप्रिंट भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कह रहा है लेट f(x) बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू sin 2x ax प्लस b। sin 2x कब है, जब 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/6 है, और x प्लस b कब है, जब π/6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट f एंड f डैश आर, ठीक है, कंटीन्यूअस। आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा जब फंक्शन fx और f डैश x, मतलब fx भी कंटीन्यूअस है और इसका डेरिवेटिव यानी इसका अवकलज भी कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया हुआ है, चलो करते हैं। देखो कंटीन्यूअस अगर बोल दिया है तो सीधी सी बात है, आप समझ लेना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो जरा देखो, पहले हम fx की बात करेंगे। ठीक, पहले हम fx की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको π/6 पर कंटीन्यूअस दिखा देना है। किस पर, x इक्वल टू π/6 पर। ठीक है, तो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लें, फिर राइट हैंड लिमिट की बात कर लें, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जरा बताना, x लेस देन π/6 है, इसका मतलब यही होगा। तो देखो साइन 2 इंटू π/6, 2 3 6, π/3 का मतलब होता है 60 अंश, है ना। π/3 का मतलब क्या है, 60 अंश। तो साइन π/3 का मान कितना होगा, √3/2, हटाओ इसको, √3/2। जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखो, है ना। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें तो π/6 लेस देन x है, इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको π/6 रखना है। तो ये हो गया a इंटू π/6 प्लस कितना b। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक, ये किसके लिए था, ये f(x) यानी f के लिए था। अब हम f'(x) की बात करेंगे, f'(x) की बात करेंगे। तो f'(x) के लिए क्या करना है आपको, इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू cos 2x, ये तो आएगा। और इसका करोगे क्या आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, केवल a बचेगा। ठीक है, ये आएगा। अब फिर से आप वही काम करोगे, ये क्या है, ये 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू π/6 है, और ये कितना है, ये π/6 है, लेस देन x है, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको x इक्वल टू π/6 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लिए, वहां से आपको एक इक्वेशन और मिलेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अब आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है।
निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपको, आपको देखना है कि भाई x लेस देन पाई बाई 6 कहाँ पर है। तो सीधी सी बात है, ये फंक्शन होगा, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखोगे तो 2 इंटू कास कितना, कास 60 अंश, कास 60 अंश, और कास 60 अंश का मान कितना आएगा 1/2, यानी कि 1 2 पहले से है और 1 2 और आ गया, 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो जाहिर सी बात है ए है, तो ए का मान कितना मिल गया सीधा सीधा, ए का मान सीधा सीधा मिल गया 1। ए का मान अगर 1 मिल गया तो यहाँ पर रखोगे और बी की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ए का मान 1 है और बी का मान √3/2 माइनस पाई बाई 6 है। तो यहाँ पर पूरे पर रूट नहीं रहेगा, हाफ पर ही रहेगा, ठीक है, √3/2 माइनस पाई बाई 6, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही शायद यहाँ पर -12 होना चाहिए था, तो अगर -12 होता तो पिछला वाला आंसर हमारा बी होता है ना। हो सकता है कि मुझसे लिखने में चूक हो गई हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार एफ के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करना था, वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एक बार f' के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करना था, यहाँ से तुमको सीधा ए का मान ही मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या है, इफ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एंड f sin x प्लस f cos x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, देन द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 f(x sin x अपॉन f sin x प्लस f cos x dx इज। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, जबकि उसने कह दिया कि f sin x प्लस f cos x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मामला ही खत्म, ठीक है। तो आपको बताना, अगर आपने इंटीग्रेशन किया है, डिफरेंट इंटीग्रेशन किया है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर दे सकते हो π/4, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है अभी तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 to a हो f(x) dx हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x dx, ये लिख सकते हैं। ये जो दिया गया इसको आप i मान लो, क्या मान लो, i मान लो, 0 to π/2। अब यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ, 0 से a f(x) dx है, तो क्या हो जाता है, 0 से a और a माइनस x हो जाता है, जो लिमिट है उसी में से x को हटा देते हैं, तो सीधा सीधा वही काम करोगे। यहाँ पर क्या होगा, f, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था ना, इसको आप i मान लोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, f sin π/2 माइनस x अपॉन, यही काम यहाँ भी होगा, f sin π/2 माइनस x और प्लस f cos π/2 माइनस x, और ये होगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, f cos x, साइन 90 माइनस थीटा cos x होता है, तो ये हो गया आपका f cos x, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो गया f sin x। इसको देखो और इसको देखो, दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे, और जैसे जोड़ोगे i और i मिलकर कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, और अंश का अंश में ऐड हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा। भाई हर दोनों का समान है, जोड़ोगे तो हर दोनों का समान, तो एलसीएम तो इक्वल ही आएगा, यही आएगा, और ऊपर जोड़ोगे जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, कैंसिल हो गया, सिंपली 2i इक्वल टू कितना आ गया, 0 से π/2 और क्या dx, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2i, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगा दो 0 से π/2, और x की जगह पर जैसे π/2 लोगे 2 इक्वल टू π/2 आएगा, 2 इधर से शिफ्ट होगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन किए हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते थे π/4, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू, फंक्शन की यहाँ पर दो डिफिनेशन दी गई हैं, मे बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। कह रहा है कि k का वह मान बताइए जिसके लिए x बराबर 2 पर ये दिया गया फलन क्या है, कंटिन्यूअस यानी सतत है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसने हमको कह दिया कि x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है ना, मे भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो मैंने आपको बताया था कि अगर x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो आपको कुछ नहीं करना है, f2 इक्वल टू क्या कर देना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, और जो फंक्शन आपका दिया गया है x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस
20 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, f2 जब आप इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, k मिलता है। तो ये तो ऑलरेडी k हो गया इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करना है। देखो जैसे 2 रखोगे, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 8 ये 4 और ये 32 और ये 20। ठीक है, 8 4 12, 12 और 20 32, 32 माइनस 32 ऊपर 0 है नीचे भी 0 है। ठीक है, 0/0 का फॉर्म है। सिंपली आपको क्या करना है, एल हाफ लगाना है, लगा दो। ये हो जाएगा ऊपर क्या 3x², ये हो गया 2x, हो गया -16। नीचे लगाओगे तो नीचे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो। ठीक है, आसानी रहेगी। ये हो जाएगा x² + 4 - 4x। ठीक, ये हो जाएगा 2x और ये तो 0 हो गया, ये हो गया -4। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे 3x² को करोगे तो ये हो जाएगा 6x, हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा केवल 2, आगे 0 हो गया, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, बाकी 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप किस पर चेक कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर। तो यहाँ पर 2 रख दो, 6 गुना 12, 2 14, 14/2 यानी 7। की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कुछ नहीं करना है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में लिमिट लगा के फंक्शन को सॉल्व कर लो, आपकी आंसर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कह रहा है लेट f(x) इक्वल टू इतना, कह रहा है कि b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे ये वाला था वैसे ये वाला है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, f π/2 निकाल लेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। किस पॉइंट पर कह रहा हूँ, π/2 पर कह रहा है, तो x टेंड्स टू π/2 और जो आपको फंक्शन दिया गया है इसी को सॉल्व कर लेना है। लैम्डा की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकाल के इक्वल करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अब देखो x बराबर π/2 पर f(x) का मान कितना है, लैम्डा है, तो सिंपल ये लैम्डा हो गया। बस इसे सॉल्व कर लो, आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। जैसे आप π/2 रखोगे 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, यानी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। लगा लेते हैं हाफ रूल, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कास आएगा, नेगेटिव पहले लगाया तो माइनस कास, तो 0 हो गया, अपॉन ये 0 हो गया, -2, माइनस से माइनस कैसे। लिमिट कितनी है π/2 की, जैसे लगाओगे कास 90, कास 90 का मान कितना 0, लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा का मान आ गया 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा था वैल्यू फॉर p व्हिच द फंक्शन f(x) इक्वल टू, यहाँ पर f(x) की 2 डेफिनेशन दी गई हैं, मे बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन TGT 2005 में पूछा गया है। जैसे हमने 15 वाला किया, 16 वाला किया, वैसे ही 17 वाला है। इसमें k का मान पूछा था, इसमें लैम्डा का मान पूछा था, इसमें p का मान पूछा है। ठीक है, x बराबर 0 पर वो कह रहा है कि कंटिन्यूअस हो सकता है। सिंपली वही काम करना है आपको, f(0) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, और f(x) की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, तो आप देते हैं क्या दिख, ये हो जाएगा आपका 4 x - 1 अपॉन, सॉरी होल क्यूब है, ये हो गया साइन x/p और ये हो गया log 1 + x² 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लिखा गया है a⁻x - 1/x है तो इसकी वैल्यू log a होती है, बेस e होता है। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं x टेंड्स टू 0 sin x/x सिंपल 1 होता है, और ये भी आपको जानना है कि अगर log 1 + x/x तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अब हम इस क्वेश्चन को इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। f(0) जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको f(x) की वैल्यू क्या मिलती है, 12 log 4 का होल क्यूब। तो ये तो हो गया 12 log 4 का क्यूब। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसके जैसा बनाने का प्रयास करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, तो a भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, बिल्कुल इसके जैसा बना सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से, इसको लिखा 4 x - 1 अपॉन x का होल क्यूब। अब x का क्यूब है, यानी x³ से आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन, ये हो गया आपका क्या, साइन x/p log 1 + x² 3। ठीक, एक काम करते हैं,
इस एक्स क्यूब को अगर मैं नीचे लेकर आऊंगा तो इसके नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां पर मैं करता हूं इसको एक्स स्क्वायर और इसके नीचे लिखता हूं एक्स को। ध्यान समझिएगा, एक्स क्यूब को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक साइन के नीचे लिखा और एक यहां पर स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें p से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बात आई समझ में। अब यहाँ से 3 और यहाँ से p, 3p पलट के ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब सीधा सीधा लिमिट लगाओगे, जैसे आप लिमिट लगाओगे ये लिमिट यहाँ पर लगा तो ये क्या देगा, log a देगा। चूंकि यहाँ पर क्यूब लगा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 4 का क्यूब। बात समझिएगा, a पावर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, log a है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 4, क्यूब लगा तो क्यूब लगा देंगे, इंटू में 3p है इंटू अपॉन। जैसे ये लिमिट इस पर ऑपरेट होगा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा साइन x अपॉन x, बात समझो, तो इसकी वैल्यू होगी 1। और जैसे आप लिमिट इस पर लगाओगे, देखो लिमिट स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग लगती है ना, जैसे इस पर लगाओगे तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, इसकी वैल्यू होगी, कहानी खत्म। थोड़ा सा आपको अपना अप्रोच बदलना, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं जैसे आप करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, 2 पेज में जाएगा, ये से कैंसल, 3 4 जा 12 यानी पी की वैल्यू आ गई कितनी 4, इसका टी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ के होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x माइनस ए एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन दिया गया साइन 1/x माइनस ए, आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इज कंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इज डिसकंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इज डिसकंटिन्यूअस एंड हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या है, फर्स्ट काइंड क्या है, सेकंड काइंड क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, हम तो सिर्फ डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूटी जो होता है ना वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है रिमूवल, पहला होता है रिमूवल, रिमूवल रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल नहीं होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएंगे लेकिन फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर, अगर आप x बराबर a पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो एफ ए का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दूर नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होती है। सेकंड वाले की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड वाला क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ये कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको मिलेगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मिलेगी, लेकिन ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आती हैं तो वहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। और किस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस होता है, फर्स्ट काइंड का, यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कुल मिलाकर हम इतना कहते हैं कि जहां भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट एग्जिस्ट वहां करेगी जहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। यहाँ पर तो हमने अलग अलग बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इसलिए अलग बोला है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिलेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हमने बोला राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो टोटल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार की कंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके बाद बारी आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, समझ लीजिएगा। सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, कुछ नहीं भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पर मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दो लिमिट में से, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा, कोई एक एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों लिमिट्स में से अगर कोई एक लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब बारी है पांचवें नंबर पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या फिर दोनों आ जाए। कहने का कुल मतलब यह है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या फिर दोनों इनफाइनाइट हो जाए। अगर इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन f(x) = sin 1/x - a एट पॉइंट x = a। आपसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया था कि sin 1/x वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। sin 1/x यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच ऑसिलेट करती है, चेंज होती है। तो अगर वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो अब बात आती है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है। तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा था फंक्शन f(x) = mod x + 3 इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन R, continuous on R but not differentiable anywhere on R, continuous on R but not differentiable somewhere on R, and D none of these। ये एक क्वेश्चन मैंने डिफरेंशियबिलिटी का यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है। ये PGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहीं भी अगर मॉड फंक्शन आपको दिखे, ये फंक्शन कैसा है? मॉडुलस फंक्शन है। कहीं भी अगर मॉडल फंक्शन दिखता है तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, टैटू करवा लीजिए, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यानी ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो एक बात तो हमने कह दिया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेकर चेक कर सकते हो। कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट, रियल नंबर की बात कर रहा ना, x = 0 पर आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, आपको मिलेगा। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो ये mod x कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। mod x क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ नहीं है? कहीं नहीं है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर। कहीं भी आर की किसी वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट कंटिन्यूटी की बात करें तो आपको मैं कह रहा हूँ कि रियल नंबर कोई भी ले लो, x = 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, किसी पर भी लेकर आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल कर देख लो, ये कंटिन्यूअस ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है f(x) = यहाँ पर f(x) की दो वैल्यूज दी गई हैं और आगे कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन a एंड b आर। a और b की वैल्यूज आपको बतानी है। इस PGT 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? देखो, x = 0 पर एक कंटिन्यूअस है, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद में उसकी लिमिट निकाल लो। तो लिमिट इस पर निकालेंगे, ये हो जाएगा x 1 + a cos x - b sin x / x³। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो दो, अगर ए और बी दो वेरिएबल हैं या दो वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास दो इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करोगे आप तो एक ही इक्वेशन बनेगा। तो वहाँ पर लोग जुगाड़ करके दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देखिए, ठीक है। f0 की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 0 पर 1 है तो ये हो गया 1। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे, पूरा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0/0 का फॉर्म बनना है। एल हाफ रूल लगा दो, ठीक है। तो लगाओगे जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। बार बार लिमिट मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप मत लिखिएगा, एक ही बार में लिमिट लिखो। चलो मैं भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया, x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ x हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पर ax cos x होगा। तो एक बार x का करोगे तो a cos x आएगा, और एक बार cos x का करोगे तो माइनस ax sin x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा माइनस b cos x अपॉन क्या हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर। अभी भी आप लिमिट लगाओ, जैसे आप लिमिट लगाओगे नीचे तो 0 हो जाएगा लेकिन ऊपर 0 नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि फिर से ये 0/0 का फॉर्म बने, हम ये चाहते हैं कि फिर से 0/0 का फॉर्म बने, लेकिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर a बचा है। और यहाँ पर जब 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो माइनस b बचेगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है 1 + a - b, जबकि 0 आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 0 आए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0/0 का फॉर्म बनाना है तो 1 + a - b को 0 के बराबर होना चाहिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसको हम 0 के बराबर कर रहे हैं, तो जब आप इसको 0 के बराबर कर रहे हो तो a - b = क्या मिलेगा -1। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अगर ऊपर 0 आपने कर लिया तो फिर से लगा दो, एल हाफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का तो 0 हो गया, a cos x का क्या होगा -a sin x। इसका करोगे तो एक बार x का करोगे तो 1 हो जाएगा तो -a sin x आएगा। अच्छा, -a sin x -a sin x दो बार है तो एक ही बार में लिख लो, ये हो गया। और अब की बार साइन क्या करोगे, साइन का करोगे तो क्या आएगा -ax cos x, ठीक है। और यहाँ पर होगा +b sin x। cos का करोगे तो माइनस साइन आएगा अपॉन में 6x। फिर से जब आप लिमिट लगाओगे, ध्यान रखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 आगे चल रहा है, लिमिट लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0/0 बन रहा है। एक बार और लगाएंगे, काम बन गया 1 = फिर से करोगे तो ये आएगा -2a cos x। इसका करोगे तो एक बार x का करोगे तो -a cos x आएगा, और एक बार cos का करोगे, ध्यान से cos का करोगे तो cos का माइनस होगा। देखो करोगे तो x का किया तो 1 मिला, प्लस लगाएंगे। अब की बार cos का करेंगे तो -ax sin x, ये तो आएगा। लेकिन जैसे ब्रैकेट आप ओपन करोगे ये प्लस हो जाएगा, और इसका करोगे तो b cos x हो जाएगा, और नीचे कितना 6। अब लगा दो लिमिट, जैसे लिमिट लगाओगे देखो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। बचा कौन, यहाँ पर 0 होगा तो -2a बचेगा, यहाँ पर -a बचेगा, देख लो -a बचेगा, और यहाँ पर +b बचेगा, अपॉन में 6 बचेगा। और इधर क्या चल रहा है 1 चल रहा है, इसको इधर लिख रहा हूँ। तो 2 और 1 -3a + b = कितना 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को जोड़ लीजिए, -p + b कैंसल, a -3a यानी -2a होगा, -1 है और 6 है, तो -1 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। a की वैल्यू आ गई -5/2। अगर a की वैल्यू -5/2 है तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ पर रख दो, इसको उधर ले जाओ तो b = क्या हो जाएगा a + 1 मतलब -5/2 + 1 है ना, कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो a की वैल्यू -5/2 है और b की वैल्यू -3/2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बाकी टाइम नहीं लगना है, आपको रियल हाफ रूल से सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम 2 पेज जाएगा, ठीक है। उसमें आपको cos x का पूरा एक्सपेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा, sin x का लिखना पड़ेगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ती है, जैसे इसमें भी आप चला सकते हैं, तो चलाना ही पड़ेगा, है ना।
2-3 बार आपको एडाप्टर लगाना है तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।